Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss 5-year plans in India. 5-year plans in India start करने से पहले हमें इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग समझना जरूरी है. What do you mean by इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे प्लानिंग का मीन्स होता है हमें किसी चीज के अकॉर्डिंग हमने अपना प्लान करना, कि हमने अपना टाइम टेबल सेट करना, कि हमने कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, उस चीज को हमने प्लान करके चलना. सिमिलरली इसमें भी इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है, नेशनल की प्लानिंग करना. ठीक, इट इज अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी सेट अ नंबर ऑफ टारगेट्स एंड स्पेसिफाई सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है. ठीक है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे लिए टारगेट सेट करती है, हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. सो हमें टारगेट सेट कर दिया जाता है कि दैट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू अचीव आवर टारगेट्स. ठीक है, सो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि एक जो सिस्टम है जिसमें हमें सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट सेट करती है, हमारे लिए स्ट्रेटजीज बनाती है, जिसके और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देती है हमें जिसमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है. द मेन फोकस क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट वेदर द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड और नॉट. मेन फोकस जो इकोनॉमिक प्लानिंग का होता है वो होता है that it has been fully utilized or not. The resources should be rationally utilized, that social welfare is maximized along with GDP growth. That the resources जो हमारे resources है, resources कौन से होते हैं, जो हमारी नेशनल के लेबर, जैसे जो हमारी स्किल्ड लेबर्स होती है, ठीक है, जो वो उनको देखना कि वो प्रॉपर हमारे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूटिलाइज्ड है या नहीं है. ठीक है, देन हमारी प्लानिंग कमीशन के टर्म है economic planning means utilization of country resource in different development activities in accordance with national priority. Planning Commission ने फिर ये एक definition set करी है economic planning की, that the utilization of resources in different development activities according with the national priorities. ठीक है, उसके बाद है हमारी प्लानिंग कमीशन कब सेट हुई थी, 1950 में. ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950. In India, Planning Commission was set up in 1950 under the chairmanship of the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है, उसके बाद after independence, Public Planning Commission has been abolished in February 2015. February 2015 में ये abolish कर दी गई थी, replace हो गई थी. It has been replaced by नीति आयोग. ठीक, जो प्लानिंग कमीशन है हमारी रिप्लेस करी गई है फरवरी 2015 में. इट हैज बीन रिप्लेस्ड. द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक पॉलिसीज दैट एक्सीलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. ठीक है, ये है प्रोफेसर पीसी मालोनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. नेक्स्ट हमारी जो आती है वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग. ठीक, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में क्या है हमारी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. वन इज डायरेक्टिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग कौन सी प्लानिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रोल नहीं होता. ठीक है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, दैट देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज ओनली फॉलोड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जो वो इकोनॉमी होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो डायरेक्टिव प्लानिंग हमारी वो प्लानिंग होती है जिसमें हमारे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, दिस प्लानिंग इज डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर्स मोर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये ज्यादा कंट्रोल करी जाती है डायरेक्टिव प्लानिंग, वेयर एज पब्लिक सेक्टर हैज नो कंट्रोल, डू नॉट सफर ड्यू टू इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड फुलफिल्स ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो नेक्स्ट है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या है, हमारी गवर्नमेंट की रोल ज्यादा होता है. कॉम्प्रिहेंसिव में जैसे डायरेक्टिव में दैट वी हैव सेड कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर का होता है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या है, इसमें पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा होता है. इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी.
ये है जो डायरेक्टिव प्लानिंग में हमने करी है, फॉलो करती है सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मैंने बताया आपको, जिसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हमारी जो है उसमें कवर करती है बहुत हमारे इकोनॉमिक एज वेल एज हमारे सोशल स्फीयर्स, ठीक है। इकोनॉमिक स्फीयर्स में हमारे कौन सी आ जाती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और जो हमारे सोशल स्फीयर्स होते हैं उसमें जैसे हमारी आ जाती है एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी हमारी सोशल स्फीयर्स में आ जाती है। मीन्स जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बेसिकली हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स को इंक्लूड करती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। प्लानिंग दैट कवर्स बोथ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एरिया इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हमारी 3 तरह की इकोनॉमीज आती है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। गवर्नमेंट की इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती है, ये सिर्फ प्राइवेट की होती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं होता है। इसमें इनका मेन जो है ऑब्जेक्टिव वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये फ्री इकोनॉमी होती है, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट ही जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही है जो वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड हमारी जो आती है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है जिसमें, ठीक है, जो पब्लिक की होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। मेन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो में जो मेन एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन जो एम होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करनी है या कैपिटल इंटेंसिव, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज ऑल आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ ओनली, ठीक है। द मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो होता है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट जो हमारी इकोनॉमी आती है वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गाइडेड बाय बोथ प्रिंसिपल्स। इसमें अब दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक सोशल वेलफेयर एंड एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बाद हमारी, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी प्लानिंग कमीशन ने फिक्स करा कि जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे अब अपने 5 ईयर प्लान्स। हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्लान जो है हमारा वो आया 1951 टू 1956 में आया, ठीक है। जो मेन जो इसका फोकस था वो था एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना। जो हमारी फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी उस टाइम की, उसको हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, ठीक है। द फर्स्ट प्लान वॉज initiated, the country was battling shortage of food grain, ठीक है। जब फर्स्ट प्लान आया हमारा तो उन्होंने, इस प्लान ने हमारी क्या करी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, फूड ग्रेन की शॉर्टेज को उसने क्या करा, रिमूव करा। अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर उसके बाद है enthusiastic achievement of first plan, the planners shift the focus from agriculture to industry। जब हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा सही होने लग गया तो हमारे उनमें थोड़ा बूस्ट आया कि अब हमारे प्लान्स जो है हमारे अकॉर्डिंगली सही चल रहे हैं। तो फिर उसको नेक्स्ट में जो होगी अचीवमेंट वो होगी फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब उनकी इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ फोकस हो गया। ये कब हुआ? 1956 टू 1961। Then third plan. Next comes to third plan. Third plan focused on self-sufficiency of food grain production. ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये जो है हमारे ये थर्ड प्लान के फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन हमारे उसके बाद आया 1961 टू 1966 तक तो ये हमारा था थर्ड प्लान, ठीक है। जो टाइम पीरियड था 1966 तक तो हमारा थर्ड प्लान चला, ठीक है। उसके बाद 1967, 1968, 1969
ठीक है। 1969 में हमारा फोर्थ प्लान आया, जो इन बिटवीन जो हमारा 3 इयर्स का टाइम था, इसमें हमारी प्लानिंग कमीशन क्या डिसाइड करती थी, एनुअल प्लान्स, हर साल के प्लान्स डिसाइड करती थी विद रिगार्ड टू द इन 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ प्लान है वो आया हमारा 1969 टू 74। इनका मेन जो फोकस था वो था प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोकस मेन था कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो। देन फिफ्थ और सिक्स प्लान आए 1974 टू 1985। इनका मेन था पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। सेवेंथ प्लान फोकस्ड ऑन ग्रेटर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Eighth plan focused on full employment level in the economy. Then ninth, growth, price stability and environment sustainability were principal objective. Then 10th plan was focused on standard of living. ठीक है। Then 11th focused on environment protection act. ठीक है। Then 12th focused on sustainability along with growth. So these all are the 5-year plan.